Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. Hello students, today we are going to understand the physical properties of alcohol. Physical property of alcohol में सबसे important चीज़ क्या है, वो है उसकी boiling point. तो boiling point हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, जिसमें OH क्या है, पोलर है, R क्या है, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है. ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम एक छोटे अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे CH3OH एक छोटा अल्कोहल मॉलिक्यूल है, CH3CH2OH एक छोटा मॉलिक्यूल. बट जब हम एक बहुत बड़े अल्कोहल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट. तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, छोटे जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है. क्यों चला जाता है? क्योंकि जब हम किसी छोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है छोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल के लिए वो डोमिनेट करती है वैन डर वाल्स फोर्सेस को. ओके, बट जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, यानी कि जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है, जैसे जैसे वो बढ़ता है तो क्या होता है, जितना ज़्यादा लॉन्ग चेन होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा. उतना ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीलेट करने के लिए. ठीक है, और उतना ही ज़्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स. तो जैसे जब हम लार्जर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उस केस में वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती है वो डोमिनेट करती है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. इसीलिए जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती चली जाती है. तो ये तो बात हुई लीनियर अल्कोहल की. बट जब हम अल्कोहल को ब्रांच कर देते हैं, जब हम उसकी ब्रांचिंग को बढ़ाते चले जाते हैं, तब क्या होता है, तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम उसकी ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम उसकी ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है. जितनी ज़्यादा बल्कियर ग्रुप हम ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका जो शेप है वो कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा. और जब वो कॉम्पैक्ट होगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो डिक्रीज हो जाएगी. जब वो डिक्रीज होगा तो उसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वो घट जाएगी. अब एक और चीज क्या है इंपॉर्टेंट, वो है कि OH ग्रुप इन अल्कोहल इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ROH, ये बॉन्डिंग आपको मैंने ऑलरेडी शो कर रखी है. तो अल्कोहल क्या शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्कोहल क्या होता है, पानी के अंदर काफ़ी सॉल्युबल होता है. क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे बढ़ती है, क्या वो अल्काइल ग्रुप के साथ बढ़ जाती है या वो अल्काइल ग्रुप के साथ? तो जैसे जैसे जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती जाती है. ठीक है, तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही उसकी सॉल्युबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. सो नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल. तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अल्कोहल एक बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है. क्यों वर्सेटाइल है? क्योंकि ये काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. इट कैन act as a nucleophile as well as an electrophile. एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करता है. अब जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा तो कैसा क्लीवेज होगा, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा तो कैसा क्लीवेज होगा. So when it acts as a nucleophile, there is a cleavage of OH bond. और जब ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा तो इसके बीच में होगा, RO के बीच में होगा क्लीवेज, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा. ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले समझेंगे
reaction involving cleavage of OH bond. Reaction involving cleavage of OH bond. इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल. So how does it react with a metal? Reaction with metals. So alcohols react with active metal. Alcohol reacts with active metal like sodium, aluminium, potassium to form an alkoxide and hydrogen. अब ये कैसा रिएक्शन है? ये बेसिकली एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये कैसा रिएक्शन है? ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर एक मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके OH पोलर बॉन्ड से. ओके, और ये रिएक्शन जो है आपको बताती है द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. कैसे? चलो अभी ये जानते हैं क्यों. बेसिकली हम चलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी पे. तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड व्हाट ही सेज दैट इन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर. एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है. तो इस केस में क्या है, ये जो अल्कोहल है ये क्या करता है? डेलिबरेटली अपना OH बॉन्ड ब्रेक करता है और हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन डोनेट करता है. ये क्या करता है? यहाँ अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज डेलिबरेटली ब्रेकिंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड टू गिव अवे हाइड्रोजन, ओके, एज अ प्रोटॉन. और इस हाइड्रोजन को जब एक्टिव मेटल मिलता है तब ये क्या करता है? इट गेट्स एक्टिव मेटल लेता है. एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को क्या करती है? इलेक्ट्रॉन तुरंत देती है और उसको स्टेबल कर देती है. ठीक है, सो प्लस H2 मैं ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है, ये एसिडिक, तो बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है. ठीक है, अब इसकी जो एसिडिक नेचर है वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है और किस वजह से होती है? इस अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करती है OH पोलर बॉन्ड पे. OH के बॉन्ड पे हमको पता है OH बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है. पोलर क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत 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 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा? सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी तरफ लेगा, और जिसके वजह से जब पोलराइजेशन होगी तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो जैसे ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे रिड्यूसिंग मेटल जैसा कि सोडियम या फिर आपका पोटेशियम, जैसे हाइड्रोजन के पास आता है वो तुरंत ही अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज बिकॉज ये आपका एसिडिक नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ लेता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. तो जैसे ही मेटल रिड्यूसिंग मेटल उसके पास आता है वो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे के उसको स्टेबल कर देता है, जो कि आपको रिएक्शन में देखने मिला. यहाँ पे ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के H2 बना दिया. ठीक है, अब अगर मैं एसिडिक नेचर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल को डिटरमाइन करूँ, कंपेयर करूँ कि 1 डिग्री ज़्यादा एसिडिक है या 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो ये समझते हैं हम उसके कंजुगेट बेस से हम इजीली समझ सकते हैं अगर हम उसकी स्टेबिलिटी निकालें. तो जैसे कि
ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप है, और 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके, इट हैज प्लस आई इफेक्ट। तो जिसके वजह से ये क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किधर डिस्प्लेस करेगा, उस तरफ जिधर आपके पास ऑक्सीजन है, जो कि जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसकी तरफ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक अल्काइल। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जब हम स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं तो जितनी ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगी उतनी ज्यादा एसिडिटी कम होगी, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। 2 डिग्री लेस स्टेबल, और 3 डिग्री में क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन की तरफ पुश करता है, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है। तो एसिडिटी की बात करें तो 3 डिग्री इज लेस एसिडिक देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज लेस एसिडिक देन 1 डिग्री, ओके। सो क्विकली टेक अ snap and we can move to the Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.